नमस्कार। प्रोफेसर डॉक्टर वी गुप्ता 8 अगस्त को एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वी गुप्ता अलॉन्ग विद मिस्टर इंदरपाल सिंह, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस के बहुत इंपॉर्टेंट इंस्पेक्टर हैं, मैं साथ में कुछ बात करना चाह रहा हूँ दिल की बात में। 2 मिनट की दिल की बात है। भारत में स्कूल पिछले साल मार्च से बंद हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं। मार्च 2020 में 24 को पहला लॉकडाउन हुआ, जून से अनलॉकडाउन हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में पूरा खुलने की कोशिश की और दिवाली तक काफी कुछ खुल चुका था। और नवंबर दिसंबर जनवरी में ऐसा लगा कोरोना चला गया, जनवरी 2021। उसके बाद होली आ गई, होली बाद अप्रैल में सेकेंड वेव आई, जो कि हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। हमने या पब्लिक ने, किसी ने भी इतना सोचा नहीं था कि सेकेंड वेव आ जाएगी। हम लोग, भारत के लोग ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, भगवान को विश्वास करते हैं। वो सोचते हैं ठीक है ये वार्निंग है, लेकिन भगवान चाहेगा तो नहीं आएगी, ये सोचते हुए हम लोग काम करते हैं। और लेकिन स्कूल नहीं खोलेगा, ये अच्छी बात रही। लेकिन सेकेंड वेव वॉज डिजास्टर्स, और इतनी डिजास्टर्स थी कि मृत्यु का दर अभी तक भारत की सरकार आंकड़ा नहीं दे पाई है। लेकिन जो आंकड़ा है वो भी काफी भयभीत करने वाला है। करीब 4 से 5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं 10 लाख की हुई है, 15 लाख की हुई है। कहने का मतलब है कि हम लोग अभी रिकवर नहीं कर पाए हैं। थर्ड वेव आने की आशंका है, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी कहा है और बाकी देशों ने भी कहा है। खास करके डेल्टा वायरस जिसने सेकेंड वेव में उत्पाद किया, मतलब एक कहते हैं आतंक हुआ, एक तो आतंक ही था कि इतने लोग मृत्यु हो गई जानने में। डिस्पाइट बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट अवेलेबल वॉट एवर, हॉस्पिटल के बेड्स की कमी पड़ गई और ऑक्सीजन की कमी पड़ गई। अब केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इस समय 40 से 45 हजार केसेस पर डे आ रहे हैं भारत में। अमेरिका में 1 लाख के आसपास केस आए। अमेरिका ने बहुत स्मार्टनेस दिखाई, उन्होंने कहा मास्क की जरूरत नहीं, जिसकी वैक्सीन लग गई है। उन्होंने कहा स्कूल्स भी खोलने की कोशिश की और कई देशों में स्कूल खुल चुके हैं। इसका देखा देखी हमारे भारत की सरकार का रोल नहीं है इसमें, प्रदेश की सरकारों का रोल है, दिल्ली की सरकार का रोल है, उत्तर प्रदेश की सरकार का रोल है, महाराष्ट्र सरकार का रोल है कि जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल वाले, इंदरपाल जी मैं बात करना चाहता हूं इंदर कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं और क्लास 10 तक वालों के लिए क्या उनको स्कूल खोलने की जरूरत है? 8 तक के लिए इनकी उम्र होती है 5 साल से लेकर 13 साल तक। यस, वैक्सीन अभी तक नहीं आई है। अभी तक भारत में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और वैक्सीन नहीं दी गई है। अब 2 तरह के लोग हैं। पहले तरह के लोग हैं कि अरे बच्चे बोर हो चुके हैं घर में बैठे बैठे और उनकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, तो हम क्यों ना स्कूल खोल दें। अभी इन्होंने क्या किया, सर्वे कराया। उस सर्वे में जो दिल्ली सरकार ने सर्वे कराया उसमें कहा 83% लोगों पेरेंट्स आते हैं कि स्कूल खोल दिए जाए। उस सर्वे में कई लोगों ने इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया कि कितने लोगों ने सर्वे किया, किस तरह के लोग थे। जो एज ए पेरेंट और एज ए डॉक्टर, मैं दोनों बातें करूंगा। एज ए पेरेंट इंदरपाल बोलेंगे, एज ए डॉक्टर मैं बोलूंगा। जब हमारे पास थर्ड वेव आने की आशंका है, या तो कोई लिख के दे दे और कोई कह दे, भविष्यवाणी कर दे थर्ड वेव नहीं आ रही, स्कूल खोल दीजिए, मॉल खोल दीजिए, सिनेमा हॉल खोल दीजिए, मेट्रो तो खुली गई है। लेकिन अगर हम 21 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल 2021 का आंकड़ा देखते हैं, 20 अप्रैल तक शांति थी और 26 अप्रैल तक लोग त्राही त्राही मचा रहे थे। 1 हफ्ते के अंदर ऐसी सेकेंड वेव आई कि जो कि भारत के इतिहास के लिए कभी भी सोचा जाएगा, देखा जाएगा कब एकदम ऐसी मृत्यु हुई, वो अप्रैल और मई का महीना 2021। जब ये थर्ड वेव हमको आने की आशंका है, माइल्ड होगी, मॉडरेट होगी, सीवियर होगी, कहना मुश्किल है। अमेरिका की 50% पॉपुलेशन सेकेंड डोज मिल चुकी है। भारत के बच्चों को तो वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है। और अगर हम पेरेंट्स को देखें, केवल 8% लोगों को सेकेंड डोज वैक्सीन मिली और फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन इज नॉट इनफ। क्या हम स्कूल खोलना चाहेंगे? क्या हम बच्चों को रिस्क लेना चाहेंगे? क्या हम बच्चों की थ्रू इन्फेक्शन अपने उनके जहां पे घर वापस लौटेंगे? हो सकता है बच्चे को इतना सीवियर इन्फेक्शन ना हो, दे कैन बी कैरियर। क्या हम बच्चों के मास्क कंप्लीट रख पाएंगे? क्या बच्चों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग कर पाएंगे? बच्चे नादान होते हैं। डॉक्टरी सलाह और सोशल पर्सन की तरह सलाह है, स्कूल ना खोलें, ना खोले, ना खोले जब तक आप कंफर्म ना हो जाए कि थर्ड वेव नहीं आ रही है। कुछ लोग कहते हैं आज थर्ड वेव आएगी, परसों फोर्थ वेव आएगी। भाई ऐसा है कि जान है तो जहान है। जान ज्यादा जरूरी है। बच्चों की पढ़ाई इज नॉट इमरजेंसी, चिल्ड्रन आर नॉट वैक्सीनेटेड एंड थर्ड वेव इज स्टिल देयर। मेरी सोच है कि स्कूल को नहीं खुलने चाहिए जब तक ये साल में नवंबर दिसंबर तक कोई वार्निंग आईसीएमआर कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नहीं थर्ड वेव आ रही है, खोल दीजिए स्कूल, खोल दिया। अब मिस्टर इंदरपाल सिंह बोलेंगे, मेरी दिल की बात यह है
schools reopening should be postponed unless we are sure that third wave is not coming. And that has to be a written document either from Government of India or from Indian Council of Medical Research. आप बच्चों की माता पिता की इससे पूछ रहे हैं, क्या मतलब है उनसे पूछने का? आर दे डॉक्टर्स? आर दे एडवाइजर्स? बच्चों की माता पिता, हाउ कैन दे गाइड? द पॉलिसी विच हैज टू बी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, व्हाटएवर, दिल्ली। अब ये सरकार के एक्सपर्ट कमेटी का सोचना है, माता पिता का रोल नहीं है। माता पिता क्या सोच पाएंगे? कितने लोग पढ़े लिखे माता पिता हैं, किसी को डॉक्टरी राय, टीवी देखते हैं, बोल देते हैं। अब आप ऐसे डॉक्टर्स बोला था मैंने, अब ये बोलेंगे इंद्रपाल, बताइए इंद्रपाल। थैंक यू डॉक्टर साहब। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं चंद शब्दों में अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। जहां तक डॉक्टर साहब ने बात कही है पेरेंट्स के बारे में कि बच्चों को स्कूल के लिए अलाउ करा जाए या ना करा जाए, मैं इसका एक रेफरेंस थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट जोड़ूंगा। मैं सेकेंड वेव के दौरान मैं नोडल अफसर था अपनी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से, और वहां पे मैंने जो तांडव देखा है सेकेंड वेव का, वो बहुत ही खतरनाक रहा है। सेकेंड वेव में मैंने डॉक्टर साहब से लगातार टच रहा, लोगों को ऑनलाइन डॉक्टर साहब के जो बेटे हैं डॉक्टर चिन्मय, उन्होंने भी पूरी मदद करी। मैंने लोगों के नंबर दिए, लोगों को जो निहायत जरूरत थी, बेसिक एमिनिटीज थी ऑक्सीजन की, वो भी हमने पहुंचवाई। नोडल अफसर होने के नाते एडमिशन में लेके डॉक्टर साहब ने इतना साथ दिया लोगों को मदद करने के लिए, और पैसे का तो सवाल ही नहीं उठता कि फीस ली जाए ना ली जाए। डॉक्टर चिन्मय जो ग्रोइंग डॉक्टर हैं, इनके सुपुत्र साहब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनको मैंने जिसका भी नंबर दिया उनको बेनिफिट मिला भी है। कुछ नहीं बच पाए, वो एक दुर्भाग्य रहा है। लेकिन जहां तक बात सेकंड वेव की कहूं तो डॉक्टर साहब से मेरा बहुत क्लोज नाता रहा है। हर वीडियो को मैं आपकी फॉलो करता रहा हूं। आपने सेकंड वेव से चंद दिनों पहले ये कहा था कि सेकंड वेव की पॉसिबिलिटीज हैं, और उस लेक्चर को मैंने सुना भी था, बहुत यूट्यूब पे वो वायरल हुआ। और उसके बाद जो सेकंड वेव आई उसका इतिहास गवाह होगा, और हम सब उसके गवाह बन चुके हैं वो कितना खतरनाक था। आज थर्ड वेव की भी आज बात कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, इवन अगर हम किसी लिटरेचर फैमिली से भी हैं, तो बच्चों को इतनी समझ, इतनी सूझ नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। उनका जो समझने का दायरा है वो बड़ा लिमिटेड है। कितना भी उनको समझाएं, वो बच्चों में आकर फिर मिंगल हो जाएंगे। हैंड सैनिटाइजेशन को लेके भी, मिलने को लेके भी, साफ सफाई को लेके भी मैं यही कहूंगा कि एजुकेशन का एक अल्टरनेट है कि ऑनलाइन चल रहा है, पेरेंट्स उनकी मदद करें, और कर भी रहे हैं, हमने ये चीज देखी है। लेकिन बच्चों की, क्योंकि इम्यूनिटी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये चीज आपके साथ रह के हमने कई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को काफी जागरूक किया है। बच्चों का जो इम्यूनाइजेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बच्चों की जो अवेयरनेस है वो इतनी नहीं है जितनी हम लोगों की है कि अपने को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। तो मेरी सिर्फ इन नटशेल वुड लाइक टू से कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि थर्ड वेव के अंदेशों को देखते हुए ये चीज बच्चों में ना स्प्रेड हो जाए। बच्चे हमारी बहुत ही प्रीसियस एसेट्स हैं इस कंट्री की, और ये डिवास्टेशन ना हो, परमात्मा ठीक रखे। और आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों से, डॉक्टर लोगों से सलाह करके एक पैनल बनाया जाए। गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है, आम लोगों से भी, कि उसके बाद इस थर्ड वेव को ना आने दिया जाए, और उसको देखते हुए बच्चों को खासतौर से स्कूल खोलने ना खोलने पे लेके एक राय ली जाए, और उसके बाद हम आगे बढ़े। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, राय तो ली गई है हम, लेकिन उस राय में ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद सरकार स्कूल खोलने में थोड़ा सा जल्दी दिखा रही है। मेरी इस फेसबुक लाइव से और ये जो मैसेज है वो ये है कि जब तक थर्ड वेव आने की आशंका है, जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन शुरुआत ना हो जाए, जब तक हम रिस्क, तब तक हम स्कूल खोलने की रिस्क ना लें। दिस इज माय व्यू पॉइंट। बच्चों की पढ़ाई का ऑल्टरनेटिव है, बहुत अच्छा बताया, वर्चुअल हो सकता है, बट दिस इज नॉट एन एसेंशियल सर्विस, एंड देयरफॉर वी शुड नॉट टेक ए रिस्क। अगर बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी है, जैसा लोग कहते हैं, उनको सीरियस बीमारी नहीं होगी। लेकिन बच्चे कैन बी कैरियर, मैं फिर से रिपीट करूंगा, बच्चे कैरियर हो सकते हैं, और अपने माता पिता जो कि इम्यूनाइज नहीं है पूरी तरीके से। लेकिन इम्यूनिटी, वैक्सीन इज नॉट 100% श्योरिटी। आपको वैक्सीन लग चुकी है, फिर भी आपको डेल्टा वायरस ने कुछ लोगों की मृत्यु तक हुई है सेकेंड वेव में, जिनको वैक्सीन लग चुकी है, सेकेंड डोज भी लग चुकी है। कहने मतलब है कि नथिंग इज श्योर, वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर। वी कैनॉट रिस्क द लाइव्स ऑफ एडल्ट और चिल्ड्रन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। स्कूल ना खोलें जब तक श्योरिटी ना हो जाए।
2021 ऐसे गुजार दीजिए, 22 में मस्ती करिएगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. डॉक्टर वेगुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, Thank you so much. along with Sinderpal Singh. थैंक यू सर। Thank you.